एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने वेस्टर्न डेमोक्रेसीज पे कटाक्ष करते हुए ये स्टेटमेंट दिया। Say, if I were to look at what do Western ambassadors do in India, if my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. अब इस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। दरअसल एस जयशंकर म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए हुए हैं और वहां पर डिस्कशन हो रहा था कि क्या ग्लोबल डेमोक्रेसीज कमजोर हो गई हैं या फिर डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड क्या खतरे हैं, क्या डेंजर्स हैं डेमोक्रेसी के। अब इस डिस्कशन में वर्ल्ड लीडर्स पार्टिसिपेट करने आए थे, जैसे कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर, यूएस सेनेटर, वॉर्सो के मेयर। और ये डिस्कशन जो है ये थोड़ा सा पेसिमिस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, जिसमें डेमोक्रेसीज को जितने भी डेंजर्स हैं उनके बारे में चर्चा हो रही थी। टू विच मिस्टर एस जयशंकर सेड कि इंडियन डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो डिलीवर कर रही है। इंडियन डेमोक्रेसी की वजह से लोगों की प्लेट में खाना है। इंडियन डेमोक्रेसी एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और ये इसको लेके कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हाईलाइट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी डिस्कशन पे करेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी क्यों स्ट्रॉन्ग है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को लेकर क्यों कटाक्ष पेश किया गया, मिस्टर एस जयशंकर का जो स्टेटमेंट है क्यों इस तरह के स्टेटमेंट्स आए। आइए जानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें ही सेड कि उन्होंने जो भी अपने दिमाग में था वो सब फॉरेन इंटरफेरेंस के बारे में जो भी उनके व्यू पॉइंट्स थे वो सब उन्होंने खुलकर बताए और ये डिस्कशन जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। तो इस डिस्कशन में उन्होंने यही सब चीजों के बारे में ट्वीट भी किया। अब इंडियन डेमोक्रेसी का जब कॉन्टेक्स्ट आया तो ही सेड कि इंडियन डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो डिलीवर करती आई है। अब उन्होंने अपने अनोखे ही अंदाज में कुछ इस तरह से जवाब दिया। I'll begin by sticking up my finger, and don't take it badly, it's the index finger. The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. देखिए, इंडिया की डेमोक्रेसी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर जो एक चीज है विच वी स्ट्रांगली बिलीव इज इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस और ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली ही देखने को मिलता है। तो इसको लेके स्टैटिस्टिक्स भी उन्होंने हाईलाइट किए, जिसमें ही सेड कि 900 मिलियन वोटर्स में से 700 मिलियन वोटेड एक्चुअली, तो दिस इज अ गुड नंबर। और इसमें ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि एक दशक में हमारे वोटर टर्नआउट 20% से ज्यादा हो गया है, मतलब अब ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने के लिए आते हैं, विच इज अ साइन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोगों का ही अल्टीमेट अथॉरिटी लोगों के पास ही होती है और वो अथॉरिटी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, अपने वोट से। और अगर बहुत सारे लोग वोट ही देने नहीं आते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ लोगों के ओपिनियन से ही डिसीजन निकल आता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल वोटर्स वोट करने आते हैं मतलब आपकी डेमोक्रेसी में सबका ओपिनियन मैटर कर रहा है। सो दिस इज व्हाट ही सेड कि हमारे यहाँ पर नेशनल इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट इंक्रीज होता रहा है। हम ये देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे 2/3 वोटर्स जो हैं वो वोट करते हैं और हम वोट एक ही दिन में गिन लेते हैं, विच इज ऑल्सो अ बिग थिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो भी हम काउंटिंग जो है वो एक ही दिन में करते हैं। अब ये जो चीज है कि नोबडी डिस्प्यूट्स द रिजल्ट आफ्टर इट इज अनाउंस्ड, तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ईवीएम को लेकर डिस्कशन होने लग जाता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो गई है, इस तरह से लोग चैलेंज करते हैं, बट स्टिल हमारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुल ही देखा जाता है। तो टू सम एक्सटेंट दिस इज करेक्ट। वो जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको लेके क्वेश्चंस आते रहते हैं, पर ट्रांसफर ऑफ पावर है जो पीसफुली ही होता रहता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ में अवेलेबल है, पर ये आज ही खत्म हो जाएगा, तो आपको ये ऑफर अवेल करने के लिए आज ही एनरोल करना पड़ेगा। साथ ही मृणाल सर के प्रिंटेड नोट्स इकोनॉमी के आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे इसी सब्सक्रिप्शन में। आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए। हमारा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जो लाइव है अभी, इसमें एनरोलमेंट चालू है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इसके थ्रू प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स 2025 की तैयारी के लिए आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल करते हैं अगर, तो मेंस का सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। तो हमारी जीएस की बैचेस भी हैं, इग्नाइट, आरंभ एंड शिखर। आप अपने मीडियम के हिसाब से इनमें एनरोल कर सकते हैं। इग्नाइट बैच में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा आपको, आरंभ में इंग्लिश में और शिखर में हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो इन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। नाउ जो डिस्कशन है, हमने देखा कि ही स्टूड अप फॉर इंडियन डेमोक्रेसी और उन्होंने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी में इलेक्शन का प्रोसेस बहुत अच्छे से
होता है। फिर उस डिस्कशन में एक बात ये भी निकली जिसमें यूएस सेनेटर पॉइंटेड आउट कि डेमोक्रेसी डजंट पुट फूड ऑन द प्लेट, या फिर डेमोक्रेसी की वजह से खाना नहीं आ रहा है टेबल पे। तो यहाँ पर ही सेड कि इंडियन डेमोक्रेसी तो एक्चुअली उल्टा कर रही है, हमारी डेमोक्रेसी की वजह से लोगों की थाली में खाना है। क्या ऐसे है? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके विद इन हम सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडाइज्ड राशन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से न्यूट्रिशन और हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। तो ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दिस कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो डिलीवर कर रही है। दिस इज वॉट हिज आंसर वॉज, उनके वर्ड्स में। तो यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड रीड अबाउट इट। नाउ देन ही पॉइंटेड आउट कि वेस्टर्न सोसाइटी को कुछ टाइम तक ऐसा लगता था कि डेमोक्रेसी जो है वो एक वेस्टर्न कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी में ही आ सकती है, जिसमें जनता अल्टीमेटली पावर होल्ड करे। और उन्हें ऐसा लगता था कि जो नई कंट्रीज हैं या फिर ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनके लिए डेमोक्रेसी सूटेड नहीं है। पर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने शुरू से ही वी वर वेरी क्लियर कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। हमारे जितने भी डिफरेंसेस हैं उनके हिसाब से द वेल सूटेड मॉडल फॉर गवर्नेंस इज डेमोक्रेसी ओनली। तो वी स्टूड अप फॉर डेमोक्रेसी, हमने शुरू से ही डेमोक्रेसी का रास्ता चुना। एंड ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि नाउ इट्स द टाइम, अब एक हाई टाइम है जिसमें वेस्टर्न सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले या फिर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज एक्सेप्ट कर ले कि उनके अलावा दूसरे मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी भी सक्सेसफुल है, और इंडियन डेमोक्रेसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमारी डेमोक्रेसी में ठीक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो समझ में आता है, पर बहुत सारी इंडेक्स और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो यही बात हाईलाइट होती है कि हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो गई है। टू सम एक्सटेंट आई बिलीव कि चैलेंजेस हैं हमारी डेमोक्रेसी में भी, एंड ही ऑल्सो सेड दैट कि देर आर चैलेंजेस अराउंड डेमोक्रेसी। पर वही चीज़ है कि ये चैलेंजेस जो हैं ये काउंटर किए जा सकते हैं। हमारे चैलेंजेस हैं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके डिस्कशन होता है कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्व हो रही है, या फिर वुमेन के अगेंस्ट में वायलेंस या क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑल ऑफ दिस आर चैलेंजेस टू आवर सोसाइटी और हम इन्हें काउंटर कर रहे हैं। बट अगेन आप अपने आंगन की धूल उड़ा के सामने वाले को धुंध नहीं दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि वी डोंट एयर आवर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक डोमेन या फिर फॉरेन सॉइल पे ऐसी चीज़ें नहीं बोली जाती। हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता है और हम उन पे काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से ही स्टूड अप फॉर इंडियन डेमोक्रेसी और ही सेड कि जो इंडियन डेमोक्रेसी का मॉडल है वो भी वन ऑफ द बेस्ट सूटेड मॉडल्स हैं, और अगर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज इन्हें जो डेमोक्रेसी के तरीके से जाना चाहती है उनके लिए इंडिया एक रोल मॉडल बन सकता है। तो दिस वाज द डिस्कशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो भी विचार हैं आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।